नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में खुलेगा नोटों से भरी बोरियों का राज। भगवान के घर सेंधमारी लाइव दिखाएंगे और नकाबपोश चोरों ने कहां छुपाई थी नोटों की बोरियां, उसका पर्दाफाश भी होगा। इसी के साथ ही होगा घर जमाई के कत्ल की वो मिस्ट्री जिसमें कातिल कहता है एक कत्ल और जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, और होगा लाइट कैमरा एक्शन। ऐसे कई ठगी की फिल्म फ्लॉप। जिस मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त आते हैं, जिस मंदिर में 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है, उसी मंदिर में भगवान के घर में सेंधमारी हुई। सीहोर का प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर, जहां रात के अंधेरे में हुई थी स्ट्रांग रूम से चोरी। 2 नकाबपोश चोर ले गए थे रुपयों से भरी बोरी। सिक्योरिटी की पोल खोलती ये लाइव तस्वीर आप भी देखिए। पहले मंदिर में चोरों ने किया प्रणाम, फिर डाला था डाका। जंगल ने उगला इन नकाबपोश चोरों का राज। भगवान के घर में सेंधमारी लाइव। आस्था का दान ऐसे हुआ पार। ऊपर वाला देख रहा है। 30 मिनट 2 नकाबपोश, राजदार कौन? बाईस टीम अब भी खाली हाथ। वो पहले मंदिर में भगवान के दर पर प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं, लेकिन उसके बाद इन नकाबपोश का असली चेहरा सामने आता है। सीसीटीवी में कैद वो 30 मिनट जिसने पुलिस वालों की नींद उड़ाकर रख दी है। सूत्रों की माने तो पुलिस की 22 टीम इन 2 नकाबपोश चोरों का सुराग तलाश रही है। 3 दिन बीतने को है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। पुलिस इन चोरों की परछाई तक को छू नहीं पाई है। सीहोर के सलकनपुर मंदिर विजयसन देवी धाम में कैसे आस्था का दान पार हुआ था, उसकी गवाही देती ये लाइव तस्वीरें। पहली तस्वीर मंदिर के अंदर की। रात के करीब 1:57 का वक्त है। दोनों नकाबपोश चोर खाली हाथ हैं। फिलहाल जो हमने अंदर जाके चेकिंग की है, उसके अनुमान है कि एसपी साहब अभी जो बता रहे थे कि 5-6 बोरी के करीब उन जो नोटों की बगरगिनी रखी हुई थी, उनको वहाँ 2 लोग ले जाते हुए कैमरे में दिख रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर में तस्वीर ही बदल जाएगी। चोरों के हाथ में माल होता है, कंधे पर नोटों से भरी बोरियां। ये बात अलग है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अब भी खाली है। अब वारदात कैसे हुई ये भी सुनिए। 15 नवंबर की रात को स्ट्रांग रूम में नकाबपोश चोर दाखिल हुए। लोहे के रॉड से ताला तोड़ा और नोटों से भरी 6 बोरियां ऐसे उठाकर ले गए। यानी एक बार नहीं, 3 बार में चोर ऐसे ही गए थे। एक बोरी में 2 लाख के आसपास करेंसी रहती है। अच्छा, उसमें कुछ पुराने नोटों की बोरियां भी गेट के पास रखी थी। एक बोरी में करीब 2 लाख रुपए थे, लेकिन नोटों से भरी 2 बोरियां चोर छोड़ गए। एक बोरी स्ट्रांग रूम के गेट पर मिली और दूसरी रोपवे के पास झोले में। एक बोरी स्ट्रांग रूम के गेट के भाई सामने रखी मिली और एक रोपवे के यहाँ प्राप्त हुई है, झोले में रखी हुई। तो वो पुलिस ने लेके। वो शख्स घर जमाई था जो अचानक लापता हो जाता है, जिसका कत्ल हुआ था। अब सवाल है कि इस कत्ल में किसका हाथ था। तो इस वारदात का राज कैद है एक सुराग में,
आप भी देखिए, एक कत्ल और जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। मालामाल होने का शॉर्टकट, वो मेरी हो जाएगी। जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। कॉल डिटेल्स में कैद कातिल। एक कहानी आपको सुनाते हैं, जिस कहानी का कनेक्शन जिस शख्स की लाश इस इलाके में मिली है उससे है। और ये कहानी एक हत्यारा मृतक की पत्नी को सुनाता है। फकीर राठिया बाइक लेकर कहीं बाहर गया है। लाश फकीर राठिया की ही मिली थी। रायगढ़ के लेलूंगा थाना इलाके के राजपुर में जिस फकीर राठिया की लाश मिली थी, दरअसल उसकी हत्या की गई थी। हत्यारा निकला उसका दूर का रिश्तेदार रमेश राठिया, जिसने अपने दोस्त राम खिलावन के साथ मिलकर मृतक फकीर राठिया की हत्या का राज छुपाया था। इसमें 12 नवंबर की सुबह हमें जानकारी मिली कि ग्राम राजपुर थाना लेलूंगा के बथानपारा में खेत के पास में एक शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। हमने जैसी हमें जानकारी मिली, सबसे पहले हमने उसकी शिनाख्तगी का प्रयास किया, जिसकी शिनाख्तगी देर शाम तक में फकीर राठिया ग्राम आमापाली के युवक के रूप में इसकी शिनाख्तगी हुई। शिनाख्तगी के बाद हमने इसमें आगे की कार्रवाई की। इसमें हमने पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया, जिसमें हत्यात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख हमें इसमें मिला और वो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है। कत्ल कैसे हुआ, पहले ये सुनिए। रमेश राठिया मेला दिखाने के बहाने फकीर राठिया को अपने साथ ले गया था। उसके साथ राम खिलावन भी था, लेकिन मेला जाने की साजिश का एक हिस्सा था। पहले सबने शराब पी और फिर राजपुर पहुंचकर भी शराब पी, लेकिन नशा फकीर को ज्यादा हुआ और फिर सुनसान जगह पर मौका देखकर रमेश राठिया ने फकीर की हत्या कर दी। कत्ल का राज अब राज ही था। इसमें जो बात निकल के आई कि ये रमेश राठिया नाम का एक युवक है जो मृतक फकीर राठिया का उसके जीजा का छोटा भाई लगता है, जो अक्सर ग्राम आमापाली में जहाँ फकीर राठिया रहता है वहाँ पर विजिट किया करता था। फकीर राठिया आमापाली में जिस घर में रहता है वहाँ पर वह घर जमाई के रूप में रहता था। जो उसमें एक लड़की थी जिसके साथ उसके मित्रवत संबंध थे, उसके माता पिता का अन्य कोई वारिसान नहीं था, तो फकीर राठिया ही उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता था, खेती किसानी का काम उनके साथ करता था। अब कत्ल की ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, कैसे सुलझेगी ये भी सुनिए, वजह बाद में बताएंगे। कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड से शक के दायरे में आरोपी रमेश आया। कुछ लोगों ने 2 दिन पहले तीनों को एक साथ देखा था, ये भी सुराग था। और फिर पुलिस का सख्त रवैया और हत्यारे के हलक से सच बाहर आना। रमेश राठिया की नज़र इस प्रॉपर्टी पर भी पड़ी और साथ ही साथ जो महिला थी जिसके साथ फकीर राठिया मृतक के संबंध थे उस पर भी उसकी नज़र थी। और ये चीज़ हमें बाद में जब क्लियर हुई तहकीकात में, हमने इसको CDR से और हमारे जो साइबर एनालिसिस हुआ उससे भी हमने इसको कोरिलेट किया और इसमें फिर हमने रमेश राठिया को इसमें हिरासत में लिया। साथ में इसका एक अन्य सहयोगी भी हमने हिरासत में लिया। इस कत्ल में कैद था वो मेरी हो जाएगी, जायदाद मेरे नाम ही हो जाएगी। दरअसल मृतक फकीर राठिया घर जमाई था जो अपने ससुराल वालों की प्रॉपर्टी की देखरेख करता था और रमेश की नजर प्रॉपर्टी पर थी, जिसका शॉर्टकट था फकीर की पत्नी को अपना बनाना और जायदाद के रास्ते का रोड़ा था फकीर। लुड़ेक का मेला देखने के बहाने ये निकले थे, पर मेला ना जाकर ये लोगों ने 8 बजे के आसपास में थाना लेलूंगा क्षेत्र में ही खास लेलूंगा में इन्होंने शराब का सेवन किया। आगे जाके जब ये राजपुर गए, राजपुर में और इन्होंने शराब पी और नशे में ही इसने उसको ज़्यादा नशे में पाके अकेला पाकर उसको मौका देखकर मार दिया स्ट्रैंगुलेशन करके। मर्डर का ये खुलासा जिसमें शातिर हत्यारा खुद अपनी ही झूठी कहानी के जाल में फंस गया। रायगढ़ से हरपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
एक लड़का जो पिछले 1 साल से गायब रहता है, उसके घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर 4 महीने बाद जंगल में उसका कंकाल मिलता है और 12 महीने बाद उसके कातिल, जिस कत्ल का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। आप भी देखिए ये सनसनीखेज वारदात, 1 साल 1 कंकाल 2 कातिल। एक साल से दफन था वो राज। एक साल से था वो लापता। चार महीने बाद मिला कंकाल। जंगल में कैद एक मर्डर मिस्ट्री। छेड़ा तो मार डाला। ये जंगल 4 महीने से एक राज को अपने अंदर दफन किए था। एक लाश को इस इलाके में छुपाया गया था। हत्यारा को यकीन था उसका राज नहीं खुलेगा, क्योंकि वो जंगल का चप्पा चप्पा जानता है और जंगल में यहाँ पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं। तो जंगल की इस मिस्ट्री को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं। 1 साल पहले विकास गिरी नाम का एक युवक 2 अक्टूबर 2021 को लापता हो गया था, जिसे उसके घर वालों ने तलाशा और उसके 4 महीने बाद यानी फरवरी 2022 में इस जंगल में एक कंकाल मिला। यह कंकाल क्या विकास का था? डीएनए रिपोर्ट से यह राज भी फाश हुआ। कंकाल किसका था? यह राज तो खुल गया, लेकिन विकास की लाश यहां तक पहुंची कैसे और इस गुमशुदगी के पीछे की वजह क्या थी? रीवा की मऊगंज थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को एक गुम इंसान दर्ज किया गया था थाना मऊगंज में। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई, परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में एक हमको जंगल में कंकाल मिला, तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया, तो वो विकास गिरी का बॉडी थी और उसमें फिर आगे बढ़ना हम लोग शुरू हुए। लापता विकास के पिता उसे तलाश रहे थे। खुलासा हुआ, लेकिन अब भी कई राज का खुलना बाकी था। वो राज था 2 अक्टूबर 2021 को हुआ एक विवाद। दरअसल पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो अंडे का व्यापार करता है। मृतक युवक एक दिन उसके घर अंडे लेने आया था और इस बीच आरोप है कि विकास ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की और आरोपी को घटना के बारे में जब खबर लगी तो उसने अपने जीजा के साथ मिलकर डंडा लेकर विकास की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद विकास गिरी के मिलते ही आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों ने पूरी घटनाक्रम ये बताया कि 2 तारीख को विकास गिरी हमारे यहाँ आया था और उसका उद्देश्य उन्होंने घटना का बताया कि हमारी बहन से इसका छेड़खानी करने का उद्देश्य था, तो इसको हमको पसंद नहीं आया। इसके चलते हम लोगों का इससे विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया और हमने इस घटना को अंजाम दिया। तहकीकात के 12 महीने 1 साल बाद सलाखों में पहुंचे हत्यारे। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिस मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त आते हैं, जिस मंदिर में 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है, उसी मंदिर में भगवान के घर में सेंधमारी हुई। सीहोर का प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर, जहां रात के अंधेरे में हुई थी स्ट्रांग रूम से चोरी। 2 नकाबपोश चोर ले गए थे रुपयों से भरी बोरी। सिक्योरिटी की पोल खोलती है लाइव तस्वीर, आप भी देखिए। पहले मंदिर में चोरों ने किया प्रणाम, फिर डाला था डाका। जंगल ने उगला इन नकाबपोश चोरों का राज।
भगवान के घर में सेंधमारी लाइव। आस्था का दान ऐसे हुआ पार। ऊपर वाला देख रहा है। 30 मिनट 2 नकाबपोश, राजदार कौन? जंगल में दफन था नोटों का राज। सलाखों में पहुंचे चोर और कितने राज। वो पहले मंदिर में भगवान के दर पर प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं, लेकिन उसके बाद इन नकाबपोश का असली चेहरा सामने आता है। सीसीटीवी में कैद वो 30 मिनट जिसने पुलिस वालों की नींद उड़ाकर रख दी है। पुलिस की 22 टीम इन 2 नकाबपोश चोरों का सुराग तलाश रही है। सीहोर के सलकनपुर मंदिर विजयसन देवी धाम में कैसे आस्था का दान पार हुआ था, उसकी गवाही देती ये लाइव तस्वीरें। पहली तस्वीर मंदिर के अंदर की। रात के करीब 1:57 का वक्त है। दोनों नकाबपोश चोर खाली हाथ हैं। हमने अंदर जाके चेकिंग की है, उसके अनुमान है कि एसपी साहब अभी जो बता रहे थे कि 5-6 बोरी के करीब उन जो नोटों की बगरगिनी रखी हुई थी उनको 2 लोग ले जाते हुए कैमरे में दिख रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर में तस्वीर ही बदल जाएगी। चोरों के हाथ में माल होता है, कंधे पर नोटों से भरी बोरियां। अब वारदात कैसे हुई ये भी सुनिए। 15 नवंबर की रात को स्ट्रांग रूम में नकाबपोश चोर दाखिल हुए, लोहे के रॉड से ताला तोड़ा और नोटों से भरी 6 बोरियां ऐसे उठाकर ले गए। यानी एक बार नहीं 3 बार में चोर ऐसे ही गए थे। एक बोरी में 2 लाख के आसपास करेंसी रहती है। अच्छा, उसमें कुछ पुराने नोटों की बोरियां भी गेट के पास रखी थी। एक बोरी में करीब 2 लाख रुपए थे, लेकिन नोटों से भरी 2 बोरियां चोर छोड़ गए। एक बोरी स्ट्रांग रूम के गेट पर मिली और दूसरी रोपवे के पास झोले में। एक बोरी स्ट्रांग रूम के गेट के भाई सामने रखी मिली और एक रोपवे के यहाँ प्राप्त हुई है, झोले में रखी हुई। तो वो पुलिस ने लेके अंदर रखवा दी है। जहाँ 15 नवंबर को चोरी की घटना कारित हुई थी मंदिर में। इसके बाद फिर तंत्र सक्रिय किया गया था, साथ ही विभिन्न तथ्य की साक्ष्य उनका विश्लेषण किया गया था, जिस पर से लगातार पुलिस टीमें सक्रिय थी। जिस मंदिर में दूर दराज से भक्त आते हैं, आस्था का प्रमुख केंद्र, मंदिर परिसर में पुलिस की चौकी है, जहां 24 घंटे 4 सशस्त्र पुलिस के गार्ड मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। लेकिन भगवान के घर में सेंधमारी की ये तस्वीर सिक्योरिटी की पोल खोल रही है। इस मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एक संदिग्ध कार का नंबर भी ट्रेस हुआ है। आरोपियों पर 50,000 के इनाम का ऐलान भी। लापरवाही बरतने पे 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। सूत्रों की माने तो पुलिस की 22 टीम इन नकाबपोश चोरों की रास खंगाल रही थी और फिर घने जंगल में मिली नोटों से भरी 2 बोरियां, वो भी इन नकाबपोश चोरों की निशानदेही पर। ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि राहुल राठौर के घर पे कुछ बाहरी लोग का आना हुआ है। इस दौरान उनसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय करने पर, तकनीकी साक्ष्यों का अन्वेषण करने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इनके द्वारा पूछताछ करने पर और इनके मूवमेंट को ट्रैक करने पर जंगल में बोरियां, जो चोरी की बोरियां हैं, उनको छुपाए जाने का जानकारी प्राप्त हुई। इनकी निशानदेही पर जंगल में से अभी तक 2 बोरियां हमने जो चढ़ावे से भरी हुई, नोटों से भरी हुई जब्त कर ली हैं।
दरअसल सलकनपुर के रहने वाले राहुल के घर वारदात से एक दिन पहले 2 लोग आए थे। होशंगाबाद का रहने वाला अनिल खरे और शुभम कटारिया। पुलिस को कुछ ऐसे टेक्निकल सुराग मिले कि पुलिस की टीम आरोपियों तक पहुंची और फिर जंगल ने उगला नोटों से भरी 2 बोरियों का राज। लगातार जंगल की सर्चिंग जारी है। दुर्गम एवं काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण जंगल में लगातार सर्चिंग चल रही है, इसमें हम सहयोग दे रहे हैं सभी का। और आगे भी जो अन्य इसमें संभावित आरोपी हैं उनके लिए भी तलाश जारी है एवं जो भी शेष बच चुका है वो जल्दी हम उसको बरामद करेंगे। आखिर और कितने राज का खुलना अभी बाकी है? क्या इस वारदात में कोई और भी राजदार है? जंगल में नोटों से भरी दूसरी बोरियों की तलाश जारी है। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस गिरोह के वारदात का तरीका हैरान करने वाला था, जो एक के बाद एक चोरी की वारदात करता, लेकिन निशाने पर खास कॉलोनी होती है। जिस गिरोह में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है, जिस गिरोह ने एक घर से कारतूस भी चुराए थे, कैसे सीसीटीवी में मिले, एक सुराग ने खोला उस गैंग का राज। आप भी देखिए। एक ऐसा गिरोह जिसकी गुनाह का पंचनामा पुलिस ने तैयार किया, वो एक नहीं बल्कि 5 है। जिस गिरोह का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, जिस गैंग में एक महिला भी शामिल है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसमें दिखाई दिया एक धोती कुर्ता वाला शख्स, जिसकी जब क्राइम कुंडली खंगाली गई तो एक के बाद एक कई राज खुले। वो धोती कुर्ता वाला शख्स हिस्ट्री शीटर निकला, जिस पर कई संगीन मामले दर्ज है। उसके जुर्म की फहरिस्त सुनिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक व्यक्ति चिन्हित किया गया था, थोड़ा सा एजेड था और धोती कुर्ता पहनता था। तो इस आधार पे जब मुरार और सिरोल दोनों जगह ये व्यक्ति एक ही दिखा, फिर इसको जब हमारी ग्राउंड टीम ने, क्राइम ब्रांच और मुरार की टीम ने घूम घूम के पुराने शातिर अपराधियों को जब दिखाया गया तो एक व्यक्ति उसमें चिन्हित हुआ और जब उसको ट्रैक करके उसे पकड़ा गया तो इस वारदातों का खुलासा हुआ। खासकर इस गिरोह के निशाने पर थे सेना या सशस्त्र बल के जवानों के सूने घर। पुलिस की पेशानी पर उस वक्त बल पड़ गया था जब इस गिरोह ने 4 नवंबर को सेना के एक जवान के सिरोल थाना इलाके के घर में वारदात को अंजाम दिया था, जहां से कई राउंड कारतूस चोरी हुए थे। कहीं ये गिरोह चुराए गए कारतूस को किसी बड़ी वारदात में अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था। अभी हमने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 250 ग्राम सोने के जेवरात, 400 ग्राम चांदी के जेवरात, 80 राउंड, एक कट्टा मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है, जिसका मूल्य लगभग 15 लाख रुपए होता है। इस गिरोह के वारदात का तरीका भी आपको बताते हैं। पहले ये रेकी करते, किसी घर में 2 दिन तक ताला लटका देखा और फिर इनकी चोरी का प्लान तैयार हो जाता। इनसे पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि ये रेकी करते थे और यदि इनको ताला लगा हुआ मिलता था तो उसको वो 2 दिन रेकी करके सामान्यतः और तीसरे दिन ये उसमें स्ट्राइक करते थे सरिये से ताला तोड़कर। गिरोह में एक आरोपी माल को ठिकाने लगाने का काम करता था, जो सट्टे पर भी दांव लगाता था। एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है और जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें एक महिला भी है जो कि मुख्य आरोपी की पत्नी है। जो इसमें पकड़ा गया धोती कुर्ते वाला एक अन्य आरोपी है, वो काफी शातिर अपराधी है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में ग्वालियर जिले में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, जिसमें 302 भी है, 307 भी है और नकबजनी के अपराध हैं। और जेल में ये एक लंबी अवधि काट के अभी छूटा है। अब तक कई चोरियों का खुलासा इस गिरोह ने किया है और कितने राज हैं जिसका खुलना अभी बाकी है। अब सवाल है कि आखिर इनके निशाने पर क्यों सेना या सशस्त्र बल के जवानों के सूने घर हुआ करते थे, इसकी जांच जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।